हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये है मेरे सामने कक्षा 9वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का पूरा पेपर। तो छात्रों, इस तरह से जो पेपर बनाकर यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं वे सारे पेपर जो है फर्जी है। उन्हें एडिटिंग करके जो है आप सभी बच्चों को डाला जा रहा है और आपको जो है मूर्ख बनाया जा रहा है। तो आप मूर्ख क्यों बन रहे हो? देखिए बच्चों, मैंने जो थंबनेल में लिखा हूँ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे बेसब लिखना पड़ रहा है, बताऊँ क्यों? क्योंकि यदि मैं वहाँ पर थंबनेल में लिख देता हूँ आईएमपी क्वेश्चन, तो कोई भी बच्चा जो है हमारे वीडियोस को नहीं देखता है, बिल्कुल भी नहीं देखता है। और यदि मैं जो है अंडरस्टैंड वहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, असली पेपर मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, तो फटाफट से क्लिक आते हैं। इसलिए मुझे बेसब जो बातें हैं वे लिखनी पड़ती है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बाकी की तरह यहाँ पर मूर्ख नहीं बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं विषय गणित के ब्रिज कोर्स के ऐसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको कल परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं। मैं आपको जो है 35 क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, बारीकी से समझाने वाला हूँ प्रत्येक प्रश्न को। उसमें से आपको देखिए कल ब्रिज कोर्स में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इनकी जरूर से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना अंत तक। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को दबा देना, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बच्चों, लाइक जरूर से कर देना। चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम देख रहे हैं ब्रिज कोर्स के वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कल जरूर से देखने को मिलेंगे। मेथड पर आपको फोकस करना है। पहला क्वेश्चन दिया है, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर की एक दिन की आय 625 रुपये है, बताइए उसकी सितंबर की माह की आय क्या है। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर ले। अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे, और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स के अंदर में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। So guys, it's that simple. Have any question? Just ask Flow. इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो जस्ट नाउ डाउनलोड फ्लो। तो आइए हम इस सवाल को यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर मजदूर के एक दिन की कीमत, एक दिन की आय कितनी है? 625 रुपये है। देखिए, हमें जो सितंबर माह की उसकी आय हमें यहाँ पर जो है ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है आपको दिन में आय दे के रखा है, तो हम यहाँ पर जो है सितंबर माह में दिनों की संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। सितंबर माह में कितने दिन होते हैं? 30 दिन यहाँ पर होते हैं। तो देखिए, सितंबर माह की कुल आय हम यहाँ पर निकालेंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या, एक दिन की आय में जो है हम 30 दिन का गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक दिन की आय है 625 गुणित 30। तो देखिए गुणा करने पर यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा 18,750 रुपये। तो छात्रों, इस प्रकार जो है आपको मेथड, जिस प्रकार से मैं हल कर रहा हूँ, मेथड करने पर आपको फोकस करना है। मेथड आपको अच्छे से समझनी है। यदि कल आपको जो है संख्या बदल कर आ जाती है तो आप उसे हल करके आ जाए। तो छात्रों, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन आपको दिया है। इसी के साथ छात्रों जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दे दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है इसके सभी पार्ट को देख सकते हो। मैं यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत सारे पार्ट आप सभी बच्चों के लिए बनाने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 2 अंक के प्रश्न हो, चाहे 3 अंक के हो, सभी के मैं आपके लिए वीडियो यहाँ पर लाने वाला हूँ। और छात्रों, इसका PDF भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इसी में आपको बताऊंगा कि आप जो है इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हो, और PDF का पासवर्ड भी आपको बीच में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। शोभा के पास कितने बटन है? 30 बटन है। उसने करीम को 5वां भाग और जावेद को 3रा भाग दिया, बताए किसके पास कितने बटन है।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसे हल करते हैं। शोभा के पास बटनों की संख्या कितनी है छात्रों? 30 बटन है। अब देखिए, उसने जो करीम को जो है 5वां भाग दिया, तो हम यहाँ पर निकालते हैं करीम के पास बटनों की संख्या। तो 5वां भाग के लिए हम जो है 30 में 5 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 बटन। इसी प्रकार जावेद को उसने जो है तीसरा भाग दिया, तो हम यहाँ पर निकालेंगे जावेद के पास बटनों की संख्या। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? तीसरा भाग निकालने के लिए हम 30 में 3 का भाग देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10 बटन। अब देखिए, करीम की बटन की संख्या भी निकल गई है और जावेद के पास भी बटनों की संख्या निकल गई है। अब हमें निकालना है शोभा के पास बचे बटनों की संख्या। इसके लिए हम करेंगे क्या? 30 में से हम 10 और 6 को घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 14 बटन यहाँ पर जो है इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है, तो कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? एक डिब्बे में जो है 24 किताबें आ सकती है, तो इसे हम यहाँ पर हल करते हैं। बच्चों देखिए, एक डिब्बों में किताबों की संख्या कितनी हो सकती है? 24 किताब हो सकती है, 24 हो सकती है। हमें यहाँ पर बताना है कि 576 किताबों को डिब्बों में पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ पर जो है संख्या निकाल लेते हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या? 576 किताब में जो है हम 24 किताब का भाग दे देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 24। और हमें जो है डिब्बे ज्ञात करने थे, तो यहाँ पर जो है सही उत्तर आएगा 24 डिब्बे। प्रश्न 4 हमें यहाँ पर दिया है कि राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में जो है 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। बताओ कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। यानी कि हमें जो है उसका रिजल्ट जो है परसेंटेज में निकालना है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर राम का पूर्णांक कितना है? 600 है। प्राप्तांक यानी कि उसे कितने अंक मिले हैं? 480 अंक मिले हैं। तो हम यहाँ पर निकालते हैं प्रतिशत। इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100। तो देखिए छात्रों, प्राप्तांक है यहाँ पर 480 बटे पूर्णांक है 600 गुणित 100। हम यहाँ पर जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गया और 480 में 6 का भाग दिए, 6 8 48, जीरो का जीरो। तो छात्रों, यहाँ पर राम का परसेंटेज निकल चुका है 80%। अब बच्चों, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आपको दिया है कि रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है, तो बताए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। तो बच्चों देखिए, इसको हम यहाँ पर हल करते। रोहन के पास कंचों की कुल संख्या कितनी है? 560 है। देखिए, उस वे जो है 8 दोस्तों को बांटता है, तो हमें निकालना है प्रत्येक दोस्त को कंचे मिलने की संख्या। तो देखिए, यहाँ पर हम कंचों की संख्या है 560 बटे दोस्तों की संख्या है 8। तो देखिए, हम 560 में 8 का भाग दे देंगे, तो देखिए 8 7 56, जीरो का जीरो। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक दोस्त को जो है 70 कंचे यहाँ पर मिलने चाहिए। अब प्रश्न 6 हमें यहाँ पर दिया है। आपको जो यहाँ पर जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। पहला 7/2, दूसरा आपको दिया है ऋण 3/4। देखिए छात्रों, संख्या रेखा इस प्रकार की होती है। बीच में जीरो होता है, दाएं तरफ धनात्मक संख्या होती है और बाईं तरफ जो है ऋणात्मक संख्याएं होती है। जैसे कि दाएं तरफ में है 1 2 3 4 5 6, बाईं तरफ में है ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। दाईं तरफ जाने पर जो है संख्याओं का मान बढ़ता है और जीरो से बाईं तरफ जाने पर संख्याओं का मान घटता जाता है। तो देखिए, पहला हम देखते हैं 7/2। तो देखिए छात्रों, 7 में 2 का भाग देने पर आता है 3.5। तो देखिए, यहाँ पर आप जो है 3.5 जो है धनात्मक संख्या है, यानी कि ये जीरो से दाईं तरफ में आएगी। तो देखिए, यहाँ पर यह 3 है और ये 4 है, इनके बीच में आ जाएगा 3.5 और उसे जो है आप इस प्रकार में आप दर्शा देंगे। दूसरा हमें दिया है ऋण 3/4। तो देखिए, ऋण 3 में 4 का भाग देने पर आप कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पर आएगा ऋण का 0.75। तो देखिए, यह ऋणात्मक संख्या है जो कि बाईं तरफ में जाएगी। तो देखिए, ऋण का 0.75 कहाँ पर आएगा? आप लगभग में निशान करके देख लेना, यहाँ पर आएगा। तो देखिए, आप जो है इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बना देंगे। अब छात्रों, यहाँ पर देखिए प्रश्न 7 हमें दिया है 150 को 2:3 के अनुपात में बांटिए। 150 को जो है हमें 2:3 के अनुपात में बांटना है। तो इसके लिए हम करते क्या है? हम सबसे पहले मान लेते हैं अनुपात कितना है? x है। तो हम करेंगे क्या? मतलब कि 2x धन 3x का योग कितना है? 150 यहाँ पर होगा, है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? 2x और 3x को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5x बराबर में 150।
हम यहाँ से जो है x का मान यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से निकाला x का मान 150 के बटे में 5 चला गया, 150 में हमने दे दिया 5 का भाग, तो यहाँ पर आ गया 30। तो छात्रों x का मान निकल चुका है 30। इस x के मान को हम 2x और 3x में रख देंगे। तो देखिए 2x में हम x का मान रखते हैं 30, तो यहाँ पर आ गया 60, और इसी प्रकार हम 3x में x का मान रखते हैं 30, तो देखिए 30 यहाँ पर हो गया 90। तो ये जो है हमें जो है अनुपात यहाँ पर प्राप्त हो गया। कहने का मतलब ये था छात्रों, यहाँ पर जो है 150 का आपको जो है 2:3 के अनुपात में आपको बांटना था। प्रश्न 8 हमें दिया है यहाँ पर, रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 का भाग तक व्यायाम किया। किसने जो है अधिक समय तक व्यायाम किया, आपको इसके बारे में बताना है। तो छात्रों हम सबसे पहले करते क्या है, जो आपको भाग दिया है हम इसे जो है घंटे में बदल लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रहीम द्वारा व्यायाम में बिताया गया समय, घंटे में हमें निकालना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर आपको 1 घंटा दिया गया है, इसमें हम 3/6 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 में 6 का भाग देने पर यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और 1/2 मतलब कि आधा है, यानी कि रहीम ने जो है आधे घंटे यहाँ पर व्यायाम किया है। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं रोहित द्वारा व्यायाम में बिताया गया समय। तो उसके लिए हम 1 में 3/4 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए 3 में 4 का भाग देने पर आता है 0.75 घंटा। तो अब बताइए दोनों में से जो है किसने अधिक समय तक व्यायाम किया है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 0.75 है, मतलब कि रोहित ने जो है अधिक समय तक यहाँ पर व्यायाम किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छात्रों, आप बिल्कुल भी इसे हल्के में मत लीजिए। मेरी जो गेसिंग रहती है वे कभी भी फेल नहीं होती है। मैं जब भी क्वेश्चन की गेसिंग निकालता हूँ वे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है छात्रों, जब भी मैं खुद पढ़ता था तो देखिए परीक्षा के समय जो है मैं ऐसा एनालाइज करता था, मैं पूरी जो है गेसिंग निकाल लेता था। जो मैं क्वेश्चन निकालता था वही क्वेश्चन जो है परीक्षा में देखने को मिलते थे। मैं से गेसिंग लेने के लिए जो है मेरे क्लास के पूरे छात्र मुझसे पूछते थे, और जो मैं क्वेश्चन गेसिंग में निकाल देता था पूरी क्लास जो है वही क्वेश्चन को पढ़ती थी, और सबको वही क्वेश्चन आपको फंसता था। इसलिए मैं छात्र जो है एनालाइज करता हूं, एनालाइज पे मेरा जो है ज्यादा फोकस यहां पर रहता है। अब देखिए प्रश्न 9 हमें यहां पर दिया है, आपको जो है रिक्त स्थानों में देखिए ये चिन्ह होता है बड़ा का चिन्ह, ये चिन्ह होता है छोटा का, और ये होता है बराबर का। तो आपको रिक्त स्थानों में है ना आपको इनके चिन्ह भरना है। तो देखिए छात्रों ये चिन्ह किसका चिन्ह है, बड़ा का चिन्ह है ना, ये चिन्ह है छोटा का, और ये चिन्ह है बराबर का। तो देखिए पहला आपको दिया है 24/30 और 6/10। तो देखिए छात्रों 24 में 30 का भाग देने पर आता है 0.8, 6 में 10 का भाग देने पर आता है 0.6। आप छात्र जो है भाग देकर यहाँ पर देख लेना, कैलकुलेशन आप जो है कर यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर देकर देखते हैं, 6 में 10 का भाग हम यहाँ पर देकर देखते हैं। तो देखिए 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 में 5 का भाग देने पर आ जाएगा कितना, 0.6। तो छात्रों यहाँ पर देखिएगा आप समझिएगा 0.8 जो है 0.6 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो है बड़े का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। आप बड़े का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। देखिए ये देखिए जो 0.8 जो है 0.6 को क्या कर रहा है, तीर मार रहा है। बड़ा भाई छोटे भाई को तीर मारता है, मतलब कि क्या है बड़े का चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 15 में 18 का भाग देने पर आता है 0.8, और 45 में 54 का भाग देने पर आता है 0.8। तो देखिए ये दोनों संख्याएं जो है बराबर है, तो यहाँ पर जो है हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अगला हम यहाँ पर देखते हैं 5 में 7 का भाग देने पर आता है 0.7, और 18 में 7 का भाग देने पर आता है यहाँ पर 2.5। तो देखिए 0.7 जो है 2.5 से छोटा है, तो यहाँ पर देखिए छोटे के चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। वेरी इजी ट्रिक से आपको जो है हल करा रहा हूँ छात्रों में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, आशा जो है, आशा नाम की लड़की जो है 250 पन्नों वाली 250 पेज वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है। बबीता इसी किताब का 1/2 यानी कि आधा भाग पढ़ती है। किसने जो है कम पढ़ा है, आपको इसके बारे में बताना है। तो आइए हम इस सवाल को भी यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए छात्रों यहाँ पर आशा द्वारा पढ़े गए पन्ने कितने हैं, 75 पन्ने हैं, है ना। 250 पन्नों वाली किताब है। आशा ने कितने पन्ने पढ़े, 75 पन्ने पढ़े, और बबीता ने कितने पन्ने पढ़े, आधा भाग, यानी कि 250 का आधा पढ़ा है। 250 का आधा कितना होता है, 125 पन्ने होता है। आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं 250 गुणित 1/2। तो देखिए 250 में 2 का भाग दिया, यहाँ पर आ गया 125 पन्ने। तो देखिए आप बताइए किसने जो है कम पढ़ा है। तो देखिए आशा ने जो है यहाँ पर सबसे कम पढ़ा है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रति माह यानी कि हर महीने जो है 2750 रुपये जमा कराती है। 3 वर्ष पूरे होने तक वह कुल कितनी राशि जमा कर चुकी होगी।
तो आइए हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। खाते में प्रति माह जमा रुपए कितने हैं? 2750 रुपये आपको यहाँ पर दिया है। अब देखिए हमें बताना है 3 वर्ष तक। तो देखिए छात्रों 3 वर्ष को हम लिख सकते हैं 36 महीने, 3 वर्ष अथवा 36 महीने में जमा राशि। इसके लिए हम करेंगे क्या, प्रति माह आपको राशि दी है 2750, इसमें जो है हम 36 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। 2750 में आप जो है 36 का गुणा करेंगे तो देखिए 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30 का 0 हासिल का 3, 6 सत्ता 42 और 3 45 का 5 हासिल का 4, 6 दूनी 12 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 शून्य शून्य, 3 5 15 का 5 हासिल का 1, 7 21 और 22 का 2 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8। इसको जोड़ दीजिए, 0 का 0 0 0 0, 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 6 2 8 और हासिल का 1 हो गया 9, और यहाँ पर 8 और 1 9। तो देखिए यहाँ पर जो है 99,000 रुपये जो है वह जमा कर चुकी होगी। अगला क्वेश्चन आपको दिया है आरोही क्रम में आपको यहाँ पर लिखना है। छात्रों आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और फिर सबसे बड़ी संख्या हम लिखते हैं। जबकि अवरोही क्रम मतलब होता है घटता क्रम, मतलब कि सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर हम जो है सबसे छोटी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। तो आइए हम इन्हें जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा आरोही क्रम में लिखने पर, तो देखिए सबसे पहले हम जो है सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा 1.9, फिर उससे बड़ी संख्या है 4.5, उससे बड़ी संख्या है 5.1, फिर सबसे बड़ी संख्या है 5.4। अब देखिए प्रश्न 13 आपको दिया है, दी गई आकृति के 4/7 भाग को आपको जो है छायांकित करना है। यानी कि देखिए आपको जो यहाँ पर गोला बना दिख रहा होगा छात्रों, देखिए यहाँ पर आपको देखिए गोला बना यहाँ पर दिख रहा है, इसमें 7 भाग है। देख लीजिए आप, ये 1 भाग, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इसके जो है आपको 4/7 भाग को छायांकित करना है। मतलब कि आपको जो है इसके 4 खाने को आपको जो है छायांकित यहाँ पर कर देना है। तो देखिए इस प्रकार जो है आप छायांकित कर सकते हैं 4 खाने को। देखिए हमने जो है 4 खाने को छायांकित कर दिया है 7 में से। इस प्रकार छात्र जो है आपको समझते इसे हल कर लेना है। उम्मीद है छात्रों आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हुआ। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रश्न 14 हमें यहाँ पर दिया है, आपको जो है यहाँ पर भाग देना है 500 में, आपको जो है 5 का भाग यहाँ पर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा 500, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए पहली दूसरी वाला प्रश्न है। तो देखिए 500 में हम यहाँ पर लगाते हैं 5 का भाग। तो देखिए सबसे शुरू में हम इसके जो है 2 संख्या को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 50 को लिया है, 50 में 5 का भाग जाता है 10 बार। तो देखिए यहाँ पर आ गया 50, 50 में से 50 को घटाया, यहाँ पर आ गया 0। फिर इसके बाद हमने अगला 0 ले लिया है। तो देखिए 0 में 5 का भाग नहीं जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया 0। तो देखिए यहाँ पर भागफल आ गया आपके पास 100, यानी कि 500 में 5 का भाग जाता है 100 बार। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जो है आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मैंने आपको बताया था, यानी कि अवरोही यानी कि घटता हुआ क्रम, यानी कि पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर देखिए हम इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 8.4, तो हमने लिख दिया 8.4। फिर लिखेंगे उससे छोटी संख्या, तो फिर उससे छोटी संख्या है 4.9, उससे छोटी 4.8, उससे छोटी 4.7 और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2.3। अब देखिए 16वां सवाल बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको देखिए जोड़ना है। तो देखिए पहले हम देखते हैं 0.45 में हम जो है 3.04 को यहाँ पर जोड़ते हैं। तो देखिए 5 और 4 हो गया 9, 4 और 0 4, दशमलव का दशमलव, 3 और 0 हो गया 3। तो देखिए यहाँ पर आ गया है 3.49। दूसरा में हमें जो है 0.75 में हमें 1.33 को जोड़ना है। तो देखिए छात्रों यहाँ पर हो गया 5 और 3 हो गया 8, 7 और 3 हो गया 10 का 0 हासिल का 1, 1 और हासिल का 1 हो गया 2। तो यहाँ पर आ गया है 2.08। अब छात्रों देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन हमें दिया है, ऋण 20 से बड़े 4 पूर्णांक लिखिए। छात्र पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक यानी कि पूर्ण संख्या, यानी कि जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सभी क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। और अपूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं, जो कि दशमलव वाली हो या फिर जिस किसी में भाग जा रहा हो, जैसे कि 2.4, 1.5, 3, जिसमें दशमलव आता है हम उसे जो है अपूर्ण संख्या कहते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है पूर्णांक लिखना है। तो देखिए छात्रों ऋण 20 से बड़े 4 पूर्णांक हमें लिखना। तो देखिए छात्रों ऋण 20 से बड़ा क्या होता है, ऋण 20 से बड़ा होता है ऋण 19।
ऋण 19 से बड़ा होता है ऋण 18, इससे बड़ा होता है ऋण 17, इससे बड़ा होता है ऋण 16। तो देखिए हमने जो यहाँ पर ऋण 20 से बड़े 4 पूर्णांक हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं। अगले में हमें जो है ऋण 4 से छोटे 4 पूर्णांक लिखना है। तो देखिए ऋण 4 से छोटा क्या होता है ऋण 5 होता है, उससे छोटा ऋण 6, उससे छोटा ऋण 7, उससे छोटा होता है ऋण 8। तो हमने देखिए इस प्रकार जो है ऋण 4 से छोटे हमने जो है 4 पूर्णांकों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 1215 में आपको जो है 3 का भाग यहाँ पर देना है। तो आइए हम इसे समझते हैं। तो देखिए सबसे शुरू में हम जो है इसके 2 अंक लेते हैं। 2 अंक है यहाँ पर 12, 12 में 3 का भाग जाता है 4 बार। तो देखिए यहाँ पर आ गया 12, 12 में से 12 घटा यहाँ पर आ गया 0। अब देखिए छात्रों इसके बाद हम लेते हैं अगला अंक। अगला अंक है 1, 1 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पर दशमलव। और यहाँ पर देखिए सॉरी दशमलव नहीं लगाया हमने, यहाँ पर लगाया है 0। इसके बाद देखिए हमने अगला अंक ले लिया है 5। तो देखिए 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5। 15 में से 15 घटाया यहाँ पर आ गया 0। तो देखिए 1215 में 3 का भाग जाता है 405 बार, 405 बार, तो इसका भागफल आ गया है 4.5। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है ऋण 20 से बड़े जो है आपको यहाँ पर 2 पूर्णांक यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए छात्रों ऋण 20 से बड़े 2 पूर्णांक यहाँ पर होंगे ऋण 19 और ऋण का 18। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 749 को जो है आपको यहाँ पर 7 से भाग देना है। तो देखिए इसका पहला अंक हम यहाँ पर लेते हैं 7, 7 में 7 का भाग जाता है 1 बार, तो 7 में से 7 को हटाया आ गया यहाँ पर 0। इसके बाद अगला अंक लेते हैं 4, 4 में 7 का भाग नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर लगा दिए 0। इसके बाद अगला अंक लेते हैं 9, 49 में 7 का भाग जाता है 7 बार। तो देखिए 49 में से 49 को घटा देते तो यहाँ पर आ गया 0। तो देखिए भागफल आ गया है 107। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है 636 में जो है आपको 6 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर 636 हमने लिखा, इसका हम पहला अंक लेते हैं 6, 6 में 6 का भाग जाता है 1 बार। तो देखिए 6 में से 6 को घटाया यहाँ पर आ गया 0। इसके बाद अगली संख्या लिए 3, 3 में 6 का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पर लगा दिया हमने 0। इसके बाद अगला अंक लिए 6, 36 में 6 का भाग जाता है 6 बार, तो यहाँ पर 36 में 36 को घटाया यहाँ पर आ गया 0। तो यहाँ पर देखिए भागफल आ गया है 106। अब अगला क्वेश्चन में भी आपको इसी प्रकार का दिएगा है 600 में आपको जो है 6 से यहाँ पर भाग देना। तो देखिए पहला अंक लिए 6, तो देखिए यहाँ पर जो सिंपली से 100 बार भाग यहाँ पर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको जो यहाँ पर योग करना है यानी कि जोड़ना है। पहला आपको दिया है 3 सही 2/5 धन 2 सही 5/6। ये देखिए ये क्या है मिश्र संख्या है, इसे जो है हम यहाँ पर भाग वाली संख्या में बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बदलेंगे हम, यहाँ पर देखिए 5 दिए 15, 15 और 2 17 हो गया, तो यहाँ पर आगे 17/5 धन 6 दूनी 12, 12 और 5 हो गए 17, 17/6। हम इसका लघुत्तम यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए 6 और 5 का लघुत्तम यहाँ पर कितना होता है, देखिए लघुत्तम किस प्रकार से निकालेंगे हम, यहाँ पर हमने लिखा 5 और 6। तो देखिए 5 में 5 का भाग जाता है 1 बार, 6 में 5 का भाग नहीं जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 का 6 लिखा है। अब 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार, 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो देखिए यहाँ पर लघुत्तम आएगा 5 × 3 × 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है 30 लघुत्तम यहाँ पर ले लिया है, 30 लघुत्तम आ गया। अब देखिए 30 में 5 का भाग जाता है 6 बार, 6 का गुणा कर देंगे हम ऊपर के 17 से। इसी प्रकार 30 में 6 का भाग जाता है 5 बार, 5 का गुणा कर देंगे हम ऊपर के 17 से। तो यहाँ पर देखिए 17 में 6 का गुणा करने पर आएगा 102 धन 17 में 5 का गुणा करने पर आएगा 90/30। तो देखिए 102 और 90 कितना होगा 192/30। तो इसे जो है आप हल कर लेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, या फिर आप जो है इसे यहीं का यहीं भी छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है ऋण 2 धन 8 धन ऋण 4। तो देखिए छात्रों यहाँ पर 8 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, देखिए छात्रों यहाँ पर हम करेंगे क्या, ऋण 2 और ऋण 4 आपको दिया है। ऋण और ऋण वाली संख्या जो है आपस में जुड़ जाती है, मतलब कि 4 और 2 हो गया 6, और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का आता है। यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने जो है ऋण का चिन्ह है, तो हमने यहाँ पर लगा दी ऋण का चिन्ह, धन का 8। तो देखिए 8 में से 6 को घटाए यहाँ पर आ गया धन का 2। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, इसमें जो है आपको बताना है कि 5483 में आप कितना जोड़ेंगे कि आपको जो है 5785 प्राप्त हो। इसके लिए हम करेंगे क्या, सिंपली से हम 5785 में से हम जो है 5483 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 302। मतलब कि आप जब 5483 में जो है आप 302 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है हमें पुनः 5785 प्राप्त हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक वर्ग की भुजा कितनी है, 5 इकाई है, इसका परिमाप क्या होगा। तो इसे हम यहाँ पर हल करते हैं। वर्ग की भुजा की माप आपको दिया है 5 इकाई। तो देखिए वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। तो देखिए 4 गुणित भुजा का मान है 5, तो देखिए 4 पंचे 20, 20 इकाई जो है इसका सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, दो संख्याओं का योग कितना है, 6795 है, उनमें से एक संख्या है 6493। तो हमें जो है दूसरी संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या कितनी है, x है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का योग, यानी कि पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 6795। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या है 6493 धन दूसरी संख्या है x बराबर से 6795। तो देखिए x यानी कि दूसरी संख्या का मान हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें से हम इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 302, मतलब कि दूसरी संख्या का मान हमें प्राप्त हो गया है 302। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, भिन्न 1/2, 3/4, 2/3 को जो है आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके लिखना है। आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो देखिए यहाँ पर 1 में 2 का भाग देने पर आता है 0.50, 3 में 4 का भाग देने पर आता है 0.75, 2 में 3 का भाग देने पर आता है 0.60। तो देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 0.50। तो देखिए हम इसे जो है आरोही क्रम में लिख देते हैं। सबसे छोटी संख्या है 0.50, तो यहाँ पर लिख दिया 1/2। इसके बाद उससे बड़ी संख्या है 0.60, तो यहाँ पर लिख दिया 2/3। सबसे बड़ी संख्या है 0.75, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3/4। अब छात्रों यहाँ पर अगला सवाल आपको दिए गया है, दिए गए चित्र का आपको जो है परिमाप यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए आप जो यहाँ पर चित्र देख लीजिए। तो पहले में हम जो है परिमाप ज्ञात करते हैं। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, जितनी भी भुजा है सबका हम योग कर देते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। तो देखिए सभी को जोड़ने पर यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर। दूसरे में भी हम जो है सभी भुजा को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन में आपको जो है चित्र का जो है परिमाप ज्ञात करना है। देखिए छात्रों यहाँ पर जो है आपको जो है आयत के चित्र दिख रहा होगा। पहला जो है आयत का चित्र है, आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है, और दूसरा जो चित्र है वह वर्ग का चित्र होता है। वर्ग में जो है सभी भुजाएं जो है बराबर होती है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर 9 के सामने 9 है, 5 के सामने 5 है। यहाँ पर सभी भुजाओं का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए पहले हम निकालते हैं आयत का परिमाप। इसके लिए हम करते क्या है, सभी भुजाओं को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। इसी प्रकार वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। तो देखिए सभी को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये फिर वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। तो देखिए 4 गुणित भुजा का मान है 6, तो देखिए 6 × 24 यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपको जो है आकृति के 3/4 भाग को आपको छायांकित करना। तो देखिए यहाँ पर 4 खाने हैं, इसमें से आपको जो है 3 को यहाँ पर आप जो है भर दीजिए, छायांकित आप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है आपको। पहला दिया है ऋण 3 धन 6। तो देखिए 6 में से 3 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पर आएगा 3। तो देखिए संख्या रेखा इस टाइप की होती है, मैंने आपको अभी पहले समझाया था। तो देखिए यहाँ पर 3 का मान जो है यहाँ पर आएगा। तो देखिए हमने जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्शा दिया है। दूसरा दिया है 5 धन 3। तो देखिए 5 धन 3 यहाँ पर होता है 8। तो देखिए छात्रों यहाँ पर जो है संख्या रेखा पर 0 से लेकर 8 तक में हम जो है दर्शा देंगे। अगले क्वेश्चन में आपको जो है 505 को आपको 5 से भाग देना है। तो देखिए मैंने आपको जो है समझा दिया था, आप जो है भाग देकर देख लेंगे, भागफल आएगा 101। अगले क्वेश्चन में आपको जो है संख्या रेखा पर दर्शाना। तो देखिए मैंने आपको अभी पहले भी समझा दिया था, तो आप जो है पूरा हल यहाँ पर कर लेंगे। तो छात्रों इस प्रकार जो हमने यहाँ पर ब्रिज कोर्स के सभी IMP क्वेश्चन को देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।